मेरे भाई और बहनों, खास करके बहनों जो भी दुकान के सामने बैठे हुए हैं, पार्कों में बैठे हुए हैं, जिनके पास भी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, उनसे मैं बोलूंगी 2 मिनट के लिए इधर आ जाइए और हमारी बात सुनिए, क्योंकि आज जो बात हम रखने वाले हैं वो बहुत जरूरी बात है। ये बात है हमारी जो दुनिया की आधी आबादी है, भारत की आधी आबादी है, उनकी बात। ये बात है हमारी बच्चियों की सुरक्षा की बात। तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बोलूंगी कि आगे आइए और पास से सुनिए। अभी सबको पता ही होगा, यहाँ पे जो बीजेपी का जो प्रमुख नेता है बंडी संजय, उनके बेटे ने जो एक नाबालिग पे जो बलात्कार किया है मल्टीपल टाइम्स, काफी बार बंडी संजय के बेटा भगीरथ ने एक नाबालिग का बलात्कार किया है। ये वो बच्ची कई बार खुदकुशी करने का भी कोशिश की है, और हम क्या देख रहे हैं, अभी 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन उस पर पोक्सो का केस लगा हुआ है भगीरथ पर वो आज भी बाहर आजाद घूम रहा है, घूम फिर रहा है। हमारी जो सीएम साहब है रेवंत रेड्डी, जो बोलते हैं, जो बात करने के लिए तो ये सारी नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारियों के लिए बहुत पॉलिसीज लाते हैं, इनके बातों में तो लगता है कि सबसे बड़ी प्रो वीमेन पीपल तो यही लोग है, पर ये तो सच नहीं है। जो रेवंत रेड्डी नारी नारी करते रहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट का बात करता रहता है, वो कल ही हम देखे थे कि वो जब पीएम मोदी आए हुए थे हैदराबाद में, पीएम मोदी के साथ और बंडी संजय के साथ वो स्टेज शेयर कर रहे थे खुशी खुशी, और उन्होंने बंडी संजय को अपना प्यारा मित्र भी कहा। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला इस केस के बारे में, इस जो अरेस्ट नहीं हुआ है, जो नाबालिग पर जो भी गुजरी, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकला रेवंत रेड्डी के मुंह से। तो साथी, यही तो हम सालों से देखे जा रहे हैं, यही तो होता रहता है, यही तो हाल है। जैसे जो हमारे सारे नेता बैठे हुए हैं और जो पूरा तमाम पुलिस, ये सारे जो ब्यूरोक्रेसी भी बैठे हुए हैं, वो किनकी सेवा करते हैं। जैसे ही एक नेता के घर में एक छोटा सा चोर भी आ जाए या कुछ भी उनको फेस करना पड़े, पूरा फौज, पूरा पुलिस लग जाता है क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए। और जब आम जनता में से कोई किसी का जान भी खतरे में हो जाता है, किसी का मर्डर भी हो जाता है, कोई नहीं होता है बात करने के लिए, कोई सब चुप हो जाता है, सारा जस्टिस जो प्रोसेस होता है सब कुछ एकदम थम जाता है। सालों साल फैमिलीज को, जो विक्टिम्स है उनके फैमिलीज को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते रहते हैं, जबकि ये जो क्रिमिनल्स है वो अपने अय्याशियों में, अपनी जिंदगी में खुश होके उनकी जिंदगी वैसे की वैसे ही आगे चलती है। तो अब हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब सारी किसी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। जो पूरे हमारे सांसदों में, हमारे विधानसभा में जो मंत्री बैठे हुए हैं, उनमें से एक बड़े चंक में, बड़ी आबादी के ऊपर कई तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल एलिगेशन के केस भी लगा हुआ है, एलिगेशंस भी है, और वो लोग हमारा सेवा करेंगे। दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस। तो ऐसे नेता है हमारे, पर इसमें साथियों ये जो तमाम पार्टियां है सबकी तो कैरेक्टर एक ही है, हमें पता है, पर इसमें भी जो एंटी वुमेन, जो महिला विरोधी और सबसे ज्यादा महिला विरोधी काम जो करते हैं और सबसे ज्यादा बलात्कारियों को जो रखते हैं, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये एक बलात्कारी पार्टी है। आज देश में सबसे ज्यादा ऐसे एमएलए और एमपी बीजेपी में है जिनके ऊपर ऐसे कई तमाम केसेस लगे हुए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट का, रेप का, हैरासमेंट का, वो भी मेनी ऑफ दीज एक्यूजेशंस, उनके ऊपर जितने भी केसेस है
कई सारे महिलाएं साथ में किए हैं, एक औरत के ऊपर नहीं किए हैं इन्होंने जो भी किए हैं। और इनका जो पूरा चाल चरित्र चेहरा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे गाते हैं, हम पूछते हैं कि हम अपने बेटियों को किससे बचाए? हमारे बेटियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा तो आज तुमसे चाहिए। ये जो नेता बैठे हुए हैं, खास करके ये जो फांसीवादी नेता बैठे हुए हैं, हमारे बेटियों को आज सबसे ज्यादा सुरक्षा उन्हीं से चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना, कुलदीप सिंह सेंगर, आशाराम बापू, लिस्ट साथियों खत्म नहीं होगा। इनके बारे में आज अगर हम बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा, इतने मंत्रियां हैं। जैसे उन्नाव केस के बारे में तो सबको पता ही होगा। जैसे उन्नाव केस में जिस एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, उसके फादर पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर में मारे गए थे और उसको खुद को मारने का, मर्डर करने का कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी मंत्री थे वो तब। ही ट्राइड टू किल द विक्टिम। और साथ में ही एक बार उन्होंने ऐसा अटेम्प्ट किया कि एक्सीडेंट में लड़की भी मरने वाली थी और लड़की के 2 रिश्तेदार भी मर गए। और कुलदीप सिंह सेंगर कहने के लिए तो अभी कन्विक्टेड है, जेल में है, पर जब भी वो मन चाहते हैं उनको बेल मिल जाती है। जैसे कि आशाराम बप्पू को भी मिल जाती है, जैसे कि राम रहीम सिंह को भी मिल जाती है। प्रसाद की तरह बांटते हैं बेल इन नेताओं को। तो जैसे उन्नाव की लड़की के बारे में बात करें तो पिछले साल भी 2025 में भी दिसंबर में आया था कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जो लाइफ सेंटेंस लगा हुआ है वो दिल्ली हाई कोर्ट सस्पेंड करने वाली थी। सारे एविडेंसेस बहुत क्लियर है, उन्होंने किस तरीके का घिनौना काम किए हैं, क्राइम किए हैं, उसके कोई प्रूफ की कमी नहीं है अभी। फिर भी आज ऐसा एक अभी इसका सवाल ही क्यों आ रहा है? जब ये सस्पेंशन का ऑर्डर आया तो उन्नाव की विक्टिम को धरने पर बैठना पड़ा और उसको बहुत ब्रूटली खींच के ले गए पुलिस। और उस सस्पेंशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का स्टे तभी आया जब भारत के तमाम जनता आवाज उठाई इंटरनेट पे हर जगह पे कि हम नहीं सुनेंगे, ये कैसे कर रहे हो तुम। तब जाके उस सस्पेंशन पर स्टे लगा। और आज भी हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है, जो 3 दिन से खामोश बैठे थे, आज जाके उन्होंने कुछ बोला। आज पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट दो मुझे, आज डीजीपी को पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट दो क्या हुआ इसका। और आज स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया है इस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो कल क्या कर रहे थे, ये कल स्टेज शेयर क्यों कर रहे थे? वही नहीं, इतना डिले क्यों? पोक्सो लगा है, पोक्सो लगा है, वो भी इतने इन्फ्लुएंशियल नेता पे। ऐसे केसेस में तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, तो इतना डिले क्यों? क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे क्या रेवंत रेड्डी साहब? हमें यही पूछना है। पर आज भी उनको बोलना पड़ा, आज इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि फिर से वो प्रेशर में आ गया ना। सभी लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, इवन अदरवाइज सब लोग बात कर रहे हैं रेवंत रेड्डी चुप क्यों है। तो जनता के दबाव में ही आके अगर ये नेता कुछ बोलते हैं, करते हैं, हमारी सो-कॉल्ड नेता है, वो तभी करते हैं जब हम उनको दबाव में लाते हैं। तो जब तक हम उनको दबाव में नहीं लाएंगे, जब तक हम चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, ये हादसा होती रहेगी, होती तो रही है और उसका पनिशमेंट भी विक्टिम्स को ही झेलना पड़ेगा। जैसे वही ये सारे लीडर्स के जो विक्टिम्स है, वो जैसे उनके लिए तो पहले एक वायलेशन तो होता ही है उनके साथ, और फिर जाके सालों साल वो कोर्ट कचहरी इसमें ही लगे पड़ते हैं। उनका इतना ह्यूमिलिएशन होता है कि वो एक सेकंड वायलेशन हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जब हमें देश की महिलाओं की कंडीशन इतना प्रिकेरियस, इतना एकदम जैसे सुरक्षा का एक्सपेक्टेशन हम किसी से नहीं कर सकते आज। जो तमाम फांसीवादी ताकतें जब हमारे हकों पर, हमारे अधिकारों पर जब ये हमला कर रहे हैं, तब हम क्या करें? पहले तो हमें समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। जैसे आज जब ये भी न्यूज़ आ रहा है, किसी के लिए ये अभी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि
हम जब भी न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं तो जो भी न्यूज़ हम देखते हैं तो एकदम चौंकाने वाला रहता है कि वो इतने बार बार हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि अभी शॉकिंग नहीं रह गया है। एक समाज के रूप पर हम इतने नीचे गिर रहे हैं। हमारे बच्चे भी, लड़के भी आजकल रेप कमिट करते हैं। तो इस समय में हमें पूछना पड़ेगा कि इतना गंदगी क्यों फैल रहा है। पहले भी था, पर आज जिस तरीके से, जिस पेस में वो बढ़ रहा है वो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। तो वो इसीलिए हमें समझना होगा कि आज जो स्त्री है वो सिर्फ एक वस्तु बनकर रह गई है। जैसे इस समाज में, इस पूंजीवादी समाज में जहां पे प्यार दोस्ती भी बिकता है, प्यार दोस्ती भी आप बाड़े में ले सकते हैं, उस समाज में औरत का शरीर भी एक उपयोगी चीज बन जा रही है। तो अगर ऐसे हो रहा है तो कुछ सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो आज यही हो रहा है। 24 घंटे हमको ऐसे कंटेंट परोसा जाता है, मूवीज के थ्रू, गानों के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, जो औरत को एकदम एक सामान की तरह पेश करते हैं और हमको ये बताते हैं कि ये देखो, ये सामान है और तुम इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो आज जो भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन भारत में ही नहीं, पूरे देश में जो जिस दर से, जिस तेजी से पूरा समाज गिर रहा है, ये इसी व्यवस्था की वजह से है जो औरत को महज एक मांस का टुकड़ा बना के रखा हुआ है। जैसे एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भी हमने सुना है, वहां पे भी जैसे बच्चियों का बलात्कार हुआ है, बच्चियों को बेचते थे वो लोग वहां पे, इतना तक कि ये भी सुनने को मिला है कि खाते भी थे। तो अभी ऐसे एक समय में जब हमको ऐसे, हमारे दिमागों को ऐसे कंडीशन किया जा रहा है मुनाफे के लिए, सिर्फ मुनाफे के लिए, ताकि हम इसके लिए और लालची बने और हम और खरीदे ऐसी चीजें। तो इसको हमें समझना पड़ेगा और जब तक हम इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम इस पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक हम ये फांसीवादी ताकतों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हम ऐसे खबरें सुनते रहेंगे। जब तक हम एक ऐसा समाज नहीं खड़ा करते हैं जहां पे समाज का एक तबका दूसरे तबके का शोषण नहीं करता हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक ऐसा समाज जब तक हम नहीं खड़ा करेंगे, तब तक दोस्तों एंटी वुमेन, एंटी लोअर कास्ट, मेनी काइंड्स ऑफ क्राइम्स जो कि सोशली ऑप्रेस्ड सेक्शंस झेलते हैं, ये सब होता रहेगा। तो आज यही जरूरत है कि प्रेशर बनाने का, एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करने का कि हम एक नए तरीके का समाज ही बना पाए। नहीं तो जैसे कि मैंने बोला और मेरे साथी ने भी बोला, औरत का हाल हमेशा बेहाल ही रहेगा। औरत जब तक तंग रहेगी, fascism down down, capitalism down down, patriarchy down down, बंदी संजय रिसाइन करो, बंदी संजय रिसाइन करो, भगीरथ को गिरफ्तार करो, भगीरथ को गिरफ्तार करो, रेवंत रेड्डी माफी दो, रेवंत रेड्डी माफी दो।